नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप सुन रहे हैं कुछ सुनहरी यादों के साथ अरियल जोन। अरुणा जी, आप गलत बैठे हो। खुद अचानक मेरी निगाह पड़ गई आप पे। हाँ, आपको हाथ ऐसे रखना है। मैं बताना भी भूल गई, मैं अभी ध्यान से उतर गया कि आपको मालूम है कि नहीं। हमें कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी होती है। हाथों को इस तरीके से जो मुद्रा हो आपको ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। और इसमें खाली पेट होना चाहिए हमारा। और पीरियड वाले नहीं करेंगे इसको। जिनको ऑपरेशन हुआ वो 6 माह तक, न 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेंगे। अल्सर वाले नहीं करेंगे। और किसी का ऑपरेशन हुआ वो तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है। इसे हम खाली पेट तो करना ही है। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते तो लेट कर भी कर सकते हैं, इसे चेयर पर बैठ कर भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं भूल गई आपको बताना। आपका हाथ आगे जा रहा, ऐसा नहीं करते, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए हम गाना लगाते हैं। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सबसे पहले हमने करा भस्त्रिका, उसके बाद करा कपालभाति। भस्त्रिका के लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको खाली पेट करना है, या आप जब मर्जी कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। सर्दियों में इसकी मात्रा ज़्यादा करी जाती है भस्त्रिका की, क्योंकि इसके दवा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है, तो इसलिए हम आजकल 12-12 कराते हैं। गर्मी सर्दियों में हम ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। गर्मियों में इसको कम करते हैं। अब हमने भस्त्रिका कर लिया, कपालभाति कर लिया। अब इसके बाद करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध के साथ लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अपने नस पार्ट को ऊपर खींचेंगे, जहाँ से हम मलमूत्र त्यागते हैं। नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। सर जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलेंगे, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। अगेन रिलैक्स, once more again. खोलना हमने विपरीतीकरण में होता है। सबसे पहले जलंधर बंद खोलते हैं, फिर उद्यान बंद खोलते हैं, फिर मूल बंद खोलते हैं। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड, जैसे कि पाइल्स, ईचिंग और यूरिन लीकेज, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी परेशानी होती है वो सारी दूर होती है। यूट्रस में शिस्ट की समस्या होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है इसका। और इसके बाद उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के सारे विकार दूर होते हैं। हमारी जो हमारे खांसी जुकाम की समस्या होती है और सांस की प्रॉब्लम होती है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया, जो कि इसके फौरन बात करी जाती है। त्रिबंध की बात करी जाती है, क्यों? क्योंकि हमारे इसके द्वारा पार्ट्स टाइट हो चुके होते हैं, उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। इसके द्वारा हमारे पेट के अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हम फिजिकल वर्क कर लेते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, तो इसके द्वारा हमारी पेट के अंदर की एक्सरसाइज होती है। डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। तो चलिए करते हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स वंस मोर अगेन। अगर जो पेट को इस तरीके से नहीं कर सकते, वो ऐसे हाथों से भी ला सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे जलंधर बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, गले से संकोचन करेंगे, लगाएंगे जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन अगेन हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ना करके हम करेंगे, क्योंकि अभी गर्मियां हो रही है, तो हम क्या करेंगे, चंद्र नाड़ी यानी कि चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्र भेदी प्राणायाम क्यों करेंगे? क्योंकि इससे हमारे शरीर में शीतलता पैदा होगी। तो वो कैसे करते हैं, बाएं नोस्ट्रल से हम इनहेल करेंगे, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। सिर्फ यही क्रिया करेंगे। और दूसरा या तो ऐसे करिए, या करेंगे लेफ्ट से इनहेल करेंगे और उसको होल्ड करेंगे, फिर राइट से एक्सहेल कर देंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, अंतर कुंभक लगाएंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। अब जो आपको प्रोसीजर सही लगे वो कर लीजिएगा। मैं लगाती हूँ एक भजन, भजन नहीं गाना चल रहा, गाना ही लगा देती हूँ, ठीक है।